नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज हम आप लोगों को सीटीपी की क्लासेस चलाएंगे। सीटीपी क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। जो मैंने ये श्रृंखला शुरू किया है प्रीवियस ईयर का। आज फरवरी 2015 पूछे गए सीटीपी के क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, विकास के अधिगम के स्वाधीन है। ऑप्शन बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। ऑप्शन सी, विकास अधिगम का समानार्थक है। ऑप्शन डी, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए, कोहलबर्ग के बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। ऑप्शन ए, अधिगम को सुगम करने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, वो अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षाएं करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना चाहिए। ऑप्शन बी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। ऑप्शन डी, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजता के लिए आकलन करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो हो सकता है। ऑप्शन ए, संगीतमय। ऑप्शन बी भाषा विषयक। ऑप्शन सी आध्यात्मिक। ऑप्शन डी अंतःवैयक्तिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन ए, व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना। ऑप्शन बी, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ऑप्शन सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ऑप्शन डी, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए, लड़कियों को सेवा के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन बी, यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती है। ऑप्शन सी, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। इसमें यही आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप में प्रेरित हो। इस संदर्भ में वो करेगी। ऑप्शन ए, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। ऑप्शन बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ऑप्शन ए, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, कुछ बच्चों की अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। ऑप्शन डी, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं
इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। ऑप्शन बी, बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नति नहीं करना चाहिए था। ऑप्शन डी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों की प्रस्तुत करती है। वह ऑप्शन ए, विचारों के एक संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन बी, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन सी, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन डी, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सभी समाधान उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन ए सही होगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल ढूंढने के लिए उनका समय सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? ऑप्शन ए, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इनका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। ऑप्शन सी, अधिगम केवल तभी होता है और यदि यह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। ऑप्शन डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है? अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ऑप्शन सी, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन डी, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन ए, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वो प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं तथा दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन बी, घुलने मिलने तथा समायोजन की। ऑप्शन सी, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने की। ऑप्शन डी, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे का अनुमोदन करते हुए पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ऑप्शन ए, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत कल्पित कथा। ऑप्शन सी, विचार की अनुत्क्रमणिकता यानी पलट न सके। ऑप्शन डी, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार की अनुत्क्रमणिकता यानी पलट न सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन ए, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। ऑप्शन बी, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। ऑप्शन सी, अनुकूलन की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, उपर्युक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए,
अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन सी, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ऑप्शन डी, बच्चे अपने आप क्या कर सकती हैं जिसका आकलन न किया जा सकता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर वाइगॉत्स्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। ऑप्शन ए, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। ऑप्शन बी, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। ऑप्शन सी, आकलन उपकरण का मानकीकरण। ऑप्शन डी, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। ऑप्शन ए, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन बी, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र सह निर्धारक होंगे। ऑप्शन सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि ऑप्शन ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है तथा सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को एक विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं। ऑप्शन बी, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। ऑप्शन डी, बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल करती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा कर सकती है। ऑप्शन ए देखते हैं। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालयों के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात तथा रूढ़िबद्धताएं झलकती है। ऑप्शन सी, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए ये सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाएं। ऑप्शन डी, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उनका पालन करें। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ऑप्शन सी, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। ऑप्शन ए, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। ऑप्शन बी, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। ऑप्शन सी, एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। ऑप्शन डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता यह है कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षणों के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन करने की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ऑप्शन सी, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। ऑप्शन डी, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, अध्यापिका की मनोदशा। ऑप्शन बी, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। ऑप्शन सी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। ऑप्शन डी, बच्चे की नैसर्गिक योग्यता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे के निष्पादन की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती है। ऑप्शन बी, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों में गणित पढ़ाने की योग्यता नहीं होती है। ऑप्शन सी, लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख पाएंगे क्योंकि उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को कार्यविधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए, एक बच्चा अनपढ़ होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों पर रुक नहीं सकता था यार, एक क्वेश्चन बच्चा रहा खटपीट करे जाता रुक रहा, एक क्वेश्चन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कथनों से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए, एक बच्चा अनपढ़ होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। ऑप्शन बी, एक बच्चे का सफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। ऑप्शन सी, एक बच्चे का असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।